परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, ये शरीर रोगों का घर है और संसार समस्याओं का घर है। संसार में जब से व्यक्ति आता है, जब तक रहता है, कोई न कोई समस्या बाल्यावस्था से और अंतिम अवस्था तक बनी ही रहती है। शरीर में कब कौन सा रोग हो जाएगा ये पता नहीं है। शरीर में से रोग उत्पन्न होते हैं, संसार में से समस्याएं पैदा होती हैं। समस्याओं का निवारण देवता कर सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार देवताओं को है कि किसी की कोई भी समस्या है, उस समस्या को अगर वो देवताओं की साधना करके देवताओं के श्री चरणों में रखता है, अपनी समस्या को उनसे प्रार्थना करता है, तो देवता उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं। क्यों? देवा मंत्राधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीनंच देवता। संसार में देवताओं की प्राप्ति के लिए, देव साधना के लिए ऋषियों ने मंत्रों की खोज की है। ऋषि मंत्र दृष्टा होते हैं। उन्होंने उन समस्याओं का तत्त प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से मंत्रों का निर्माण किया। तो कहते हैं कलौ चंडी विनायको। कलयुग में गणेश जी और देवी जी यानी चंडी की, कलौ चंडी विनायको, इनकी पूजा जो है, इनकी जो साधना है वो विशेष फलदायिनी है, त्वरित फलदायिनी है, शीघ्र फल देने वाली होती है। तो देवी दुर्गा देवी कहें, काली देवी कहें, लक्ष्मी देवी कहें, महादेवी कहें, चंडी कहें, उन्हीं के सारे नाम हैं। तो जो लोग प्रायः रोगी रहते हैं और कोई न कोई समस्या उनको परेशान करती रहती है, सौभाग्य की जिनको चिंता है, जो रोगी हैं, उनके लिए ऋषियों ने एक बड़ा श्रेष्ठ सुंदर मंत्र बताया कि देह सौभाग्यमारोग्यम, देह में परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दुसो जहि। ये आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मंत्र ऋषियों ने लिखा कि देह सौभाग्यमारोग्यम। अगर स्त्री का सौभाग्य होता तो पुरुष का भी सौभाग्य स्त्री है, और सौभाग्य में, सौभाग्यशाली में, भाग्यशाली में तो धन भी आ जाता है, पुत्र भी आ जाता है, स्त्री भी आ जाती है और निरोगता भी आ जाती है। भाग्यशाली तो वही जो निरोग हो, संततिवान हो और जिसे कोई कष्ट न हो। तो जो लोग परेशान रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, स्वास्थ्य की परेशानी है, उनकी पत्नी को परेशानी या पति को परेशानी है, तो उनके लिए ऋषियों ने मंत्र लिखा, देह सौभाग्यमारोग्यम, देह में परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दुसो जहि। यह मंत्र बड़ा प्रभावशाली है, सीधा है और सरल है। एक माला इस मंत्र की नित्य प्रातः कालीन स्नान करके जो भी जप करता है, भगवती जगदम्बा चंडी दुर्गा जी के सामने बैठ करके घी का दीप जला करके, और नियम बना ले कि मैं कहीं पर भी हूँगा, किसी भी स्थिति में हूँगा, किसी भी परिस्थिति में हूँगा, लेकिन मुझे एक माला इस मंत्र का जप करना है। जिनको निरोग रहना है और जो सौभाग्यकांक्षी हैं, तो देह सौभाग्यमारोग्यम, देह में परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दुसो जहि। इस मंत्र की एक माला यदि व्यक्ति अपने जीवन में इस मंत्र को धारण कर लेता है
तो समस्त प्रकार की आपत्तियां और रोग उसके नष्ट होते रहते हैं। दूसरा प्रकार इस मंत्र का यह है कि जो मार्कंडेय ऋषि के द्वारा जो दुर्गा सप्तशती नाम की जो साधना है, भगवती की जो ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती नाम से, जिसमें 13 अध्याय है, जिसमें पहले कवच, अर्गला और कीलक, उसके बाद न्यास, विनियोग, ध्यान, एक नवारण मंत्र की माला, फिर पहला अध्याय से लेकर के और 13 अध्याय तक, और उसके बाद में 3 रहस्य, प्राधानिक रहस्य, मूर्ति रहस्य, जो ये 3 रहस्य हैं, इन रहस्यों का पाठ करते हुए क्षमा प्रार्थना करें। लेकिन इस मंत्र का उपयोग अनुष्ठान के रूप में बहुत लाभकारी होता है। जो माघ मास के शुक्ल पक्ष में 30 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक जो गुप्त नवरात्रि आ रही है, गुप्त नवरात्रि में भगवती जगदम्बा चंडी की साधना विशेष फलदायिनी है। तो इस मंत्र का देह सौभाग्यम आरोग्यम, जो मंत्र है देह में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि, इस मंत्र का और 13 अध्यायों के जो मंत्र हैं, पहले अध्याय से लेकर के 13 अध्याय तक उदय और संपुट लगा करके इस मंत्र के द्वारा, और जो दुर्गा जी को 10 पाठ सुनाता है, 10 पाठ पूरे करने हैं 30 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक। 14 फरवरी का उसका तद्दशांश 1 पाठ का हवन करना है, तद्दशांश तर्पण और मार्जन करना है, तो अनुष्ठान एक नवचंडी पूरी हो जाती है। तो इस मंत्र से यदि कोई तत्काल लाभ लेना चाहता है तो इस मंत्र का उदय और अष्ट संपुट लगा करके और 13 अध्याय का नित्य पाठ करता है। पहले कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करे, उसके बाद में न्यास, ध्यान, विनियोग करे, उसके बाद में नवारण मंत्र की एक माला का जप करें, उसके बाद पहले अध्याय से लेकर के 13 अध्याय तक इस मंत्र के द्वारा संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करें। उसके बाद 3 रहस्यों का पाठ करें और भगवती से क्षमा प्रार्थना करें। 10 पाठ पूरे करें इस गुप्त नवरात्रि में, तो व्यक्ति की समस्त प्रकार की बाधाओं का नाश हो जाता है। दूसरा एक मंत्र है, विधि यही है कि जो लोग शादी के लिए परेशान हैं, चाहे वो स्त्री है, कन्याएं हैं, चाहे पुरुष हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनके लिए भी अच्छी पत्नी प्राप्ति के लिए और पुरुषों के लिए यह मंत्र ऋषियों ने लिखा। मंत्र है कि पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये श्रेष्ठ गुणवान सतीत्वशाली पत्नी प्राप्ति के लिए ये ऋषियों ने मंत्र लिखा है। या इस मंत्र का उपयोग कैसे करना है, यह पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए नहीं है। स्त्रियों के लिए दूसरा मंत्र है, उसको मैं बताऊंगा। तो जो पुरुष, जो लड़के अपनी शादी के लिए परेशान हैं, उम्र जिनकी निकलती जा रही है, घर वाले परेशान हैं, शादी की चिंता हो रही है, तो पहला तरीका, तो पहली विधि तो यह है कि हर मंत्र के लिए लिखा गया है कि 1.25 लाख जप पूरा होना चाहिए। यदि आप मंत्र का ही जप करना चाहते हैं तो 1.25 लाख इस मंत्र का जप किया जाए।
और 1.25 लाख का तद्दशांश यज्ञ किया जाए, यज्ञ का तद्दशांश तर्पण किया जाए, तर्पण का तद्दशांश मार्जन किया जाए और मार्जन का तद्दशांश ब्राह्मण भोज कराया जाए, तब जप का पूरा फल मिलता है। और जप विधि के आधार पर करना चाहिए, जो विधि बताई गई है शास्त्र में उस विधि का पालन करना चाहिए। भगवती जगदम्बा चंडी जी की नित्य साधना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। षोडशोपचार पूजन नहीं कर सकता तो पंचोपचार पूजन करना चाहिए व्यक्ति को। शुद्ध पवित्र होकर के रक्त आसन पर बैठ करके गाय के घी का दीप जला करके और नित्य इस मंत्र का जप करे। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी उतारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। 1.25 लाख मंत्र का जप करें, जो मैंने आपको विधि बताई है उसी विधि से यज्ञ करे, तर्पण करे, मार्जन करे और ब्राह्मणों को भोज कराए, तो निश्चित है उसका विवाह हो जाता है। लेकिन विधि के साथ करे। विधि ये भी है कि यदि आपने पहले दिन 5 माला का जप किया है तो किसी भी दिन जब तक 1.25 लाख का जप पूरा नहीं होगा तब तक आप 4 माला का जप नहीं कर सकते, 3 माला या 2 माला नहीं कर सकते। यदि आपने पहले दिन जप जितना जप किया है उतना जप आपको नित्य करना चाहिए, आगे बढ़ करके पीछे नहीं लौटना है, चाहे उतना ही नित्य करते रहें तो ज्यादा अच्छा है। दूसरा इसका प्रयोग है कि दुर्गा सप्तशती की जो विधि है पाठ की, उस विधि के आधार पर कवच अगला कीलक का पाठ करें। उसके बाद न्यास ध्यान विनियोग एक नवार मंत्र की माला का जप करें। उसके बाद में 13 अध्याय पर इस मंत्र के द्वारा संपुट लगा करके और 10 पाठ पूरे करें इस आने वाली गुप्त नवरात्रि में। उसके बाद चतुर्दशी तिथि में जाकर के 11 फरवरी को, चतुर्दशी 11 फरवरी की पड़ेगी जाकर के, 30 जनवरी से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा। तो 11 फरवरी को जाकर के भगवती चंडी का हवन करें और जिस विधि से पाठ किया है उसी विधि से हवन करना चाहिए। केवल कवच अगला कीलक का हवन नहीं होता, तीनों रहस्यों का हवन नहीं होता। 13 अध्याय के द्वारा इसी संपुट लगा करके प्रत्येक मंत्र पर और आपको हवन करना है। यज्ञ पूरा करें, उसके बाद इसी मंत्र से तद्दशांश तर्पण करें, इसी मंत्र से तद्दशांश मार्जन करें, उसके बाद तद्दशांश ब्राह्मण को भोज कराएं। निश्चित है कि जिन पुरुषों की शादी नहीं हो रही है वो शादी हो जाती है, ऐसा हमने अनुभव में देखा है। यदि आप पाठ नहीं कर सकते तो जप को पूरा करें, 1.25 लाख जप करें। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन से 30 जनवरी से प्रारंभ कर दें और जब तक 1.25 लाख जप पूरा नहीं हो जाए तब तक उसको करते रहें। शुद्ध पवित्र होकर के आहार और व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए। उसके बाद ऋषियों ने अन्य मंत्र भी दिए हैं, उन मंत्रों का प्रयोग भी इसी प्रकार से व्यक्ति को करना चाहिए। जो धन और पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो अनेक प्रकार की बाधाओं को समाप्त करना चाहते हैं, अनेक प्रकार के जिनको कष्ट घेरे रहते हैं, हर कार्य में बाधा आती है, सर्विस में बाधा है, व्यापार में बाधा है, घर में बाधा है, जीवन चलने में बाधा आ रही है, धन की कमी हो रही है, पुत्र सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, संतान आपको परेशानी कर रही है या आपको संतान प्राप्ति की कामना हो रही है, तो उसके लिए बड़ा सरल और आसान मंत्र है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः।
इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा ऋषियों ने कहा कि सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित, धन धान्य से आप युक्त हो जाएंगे, संतान नहीं है तो आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी भगवती चंडी का ये मंत्र है। 1.25 लाख का जप इसका भी करना पड़ेगा। विधि वही है कि सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का नवरात्रि के पहले दिन से जो गुप्त नवरात्रि आने वाली है 30 जनवरी 2025 से, वहां से इसको प्रारंभ कर लें। समस्त प्रकार की बाधाओं से आप मुक्त हो जाएंगे, धन धान्य की प्राप्ति हो जाएगी, संतान आज्ञाकारिणी हो जाएगी यदि आपके पास संतान है, और नहीं है तो आपको प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन 1.25 लाख जब पूरा श्रद्धा और विश्वास के साथ उसको पूरा करें, उसका फिर यज्ञ करें, तर्पण करें और माजन करें, यही विधि है। जो लोग स्वर्ग की कामना रखते हैं कि संसार से तो एक दिन सबको जाना है, जो लोग स्वर्ग और मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति की प्राप्ति के लिए और स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति के लिए, और ऋषियों ने चंडी का ही एक मंत्र और बताया है, वो है सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते। ये भगवती नारायणी जो जगदम्बा हैं, जो चंडी देवी हैं, उनका ये मंत्र है। सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का भी पहली नवरात्रि से प्रारंभ करना है। ये सभी मंत्र गुप्त नवरात्रि के अनुष्ठान के लिए लिखाए गए हैं, बनाए गए हैं। तो गुप्त नवरात्रि की पहले दिन से प्रारंभ करें, प्रतिपदा तिथि से 30 जनवरी से, और इस मंत्र का 1.25 लाख जब पूरा करें, विधि के अनुसार यज्ञादि करें, तर्पण माजन और ब्रह्मभोज कराएं, तो जो लोग मुक्ति की कामना रखते हैं या फिर जीवन में एक नियम बना लें कि मुझे एक माला इस मंत्र का नित्य जप करना है स्नान के पश्चात, तभी मैं चाय नाश्ता करूंगा, उससे पहले किसी चीज का मैं पान या खान नहीं करूंगा। खान पान तभी करूंगा कि जब एक माला सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र की एक माला जीवन में जो व्यक्ति धारण कर लेता है कि जब तक मेरी श्वास चलेगी तब तक मैं नित्य इस मंत्र का एक माला का जप करूंगा, तो निश्चित है उसे भगवती जगदम्बा चंडी देवी की कृपा से और स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति हो जाती है। जो मुक्त होना चाहता है तो उसके लिए मुक्ति का पथ प्रशस्त हो जाता है। या फिर प्रत्येक गुप्त नवरात्रि में और एक नवचंडी का पाठ पूरा करें। नवचंडी 10 पाठों के द्वारा होती है। 9 पाठ कभी नहीं करनी चाहिए, हमेशा 10 पाठ करने चाहिए, तब एक पाठ का हवन करना चाहिए और इसी मंत्र का संपूर्ण लगा करके करना चाहिए। प्रत्येक गुप्त नवरात्रि में 2 गुप्त नवरात्रि प्रत्येक वर्ष आती हैं। एक आषाढ़ मास में आती है शुक्ल पक्ष में, और एक माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। दोनों गुप्त नवरात्रि में जो भी साधक स्वर्ग और मुक्ति की जो कामना रखता है, दोनों नवरात्रि में अगर नवचंडी कराता है या स्वयं करता है तो उसको स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, यदि इस विषय में किसी मंत्र के विषय में जानना हो, उसका अनुष्ठान कैसे होता है, उसकी विधि आप जानना चाहते हैं, मंत्र को कैसे जपना है, उसकी विधि यदि आप नहीं जानते हैं
तो हमारे यहाँ आप कॉल करेंगे, हम आपको आपके व्हाट्सएप पर यदि आप विधि चाहेंगे तो विधि भिजवा देंगे, और यदि आप अनुष्ठान की विधि चाहेंगे तो वो आपको बताई गई है, उसको विस्तृत रूप से लिख करके आपके पास भिजवा दिया जाएगा। आपका लाभ होगा, आपका कल्याण होगा, आपका दुख दर्द अवश्य दूर होगा। ये मंत्र सभी पहले हजारों बार हमने लोगों को प्रयोग कराए हैं और इन मंत्रों का 100% फल उनको प्राप्त हुआ है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। इन उपायों को आप करें, आपका भगवती जगदम्बा कल्याण करें। इसी कामना और भावना के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।